हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल और कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और बेसिकली हॉस्टल में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है हॉस्टल फॉर्म भरने में। यूनिवर्सिटी ने भाई कल तो नोटिस जारी कर दिया था, बट कल मैं बिल्कुल ठीक ना था, मतलब तबीयत मेरी खराब थी, इस वजह से वीडियो बना नहीं पाया। बच्चों के हॉस्टल फॉर्म जारी हो गए, लेकिन कई लोगों ने कई सारे वीडियो बनाए हैं। लेकिन मेरा वीडियो क्या होता है, सबसे अलग होता है। मैं आपको क्या करता हूँ, जमीन से उठाता हूँ और ऊपर तक लेके जाता हूँ, और यहाँ भी वही बताऊंगा कि बेसिक बेसिक हर प्रॉब्लम का एक छोटा सा सोल्यूशन। और हॉस्टल कैसे मिलेगा, एक्चुअल फीस क्या है। कल इस चक्कर में हम लोग हॉस्टल देखने भी गए थे आपके लिए कि मतलब क्या बदला है, क्या था। 2018-19 में मैं भी हॉस्टल में ही रहा, तो मैं आपको जो जमीन से जुड़ा हुआ बता सकता हूँ वो कोई नहीं बता सकता है। ठीक है, तो चलो बात करते हैं हॉस्टल की। सबसे पहले बहुत बच्चों का ये सवाल है कि भैया मेरे पास ऐसा मैसेज लिख के आ रहा है, मैं क्या करूं, क्या कैसे मैं इन चीजों को करूं। सबसे पहला ये समस्या हर बच्चों के साथ हो रहा है। ठीक है, हर तीसरा बच्चा इस काम के लिए मैसेज कर रहा है। लिखा है, प्लीज इंटर योर 13 डिजिट यूनिवर्सिटी रोल नंबर, मेंशन इन योर अलॉटमेंट लेटर, फॉर एग्जांपल 2511, प्लीज यूज द सेम ईमेल आईडी विच यूज इन एडमिशन फॉर्म। ठीक है, अब आपके पास ये समस्या है सबसे पहले कि भैया हमारे अलॉटमेंट लेटर पे यूनिवर्सिटी रोल नंबर तो दिया नहीं है, तो मैं कैसे भरूंगा। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले सिंपल सा तरीका है, ध्यान से सुनो। आपको क्या करना है, किन किन कोर्सेज का पहले हॉस्टल अलॉटमेंट फॉर्म आया है और किन के बाद में आएंगे। तो भाई चाहे फॉर्म आपका आया है ना आया है, ठीक है, आप ये वीडियो देख लो। अगर आपको हॉस्टल चाहिए लखनऊ यूनिवर्सिटी का, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी की भाई ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जानी है। ठीक है, जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंचोगे तो यूजी प्रोग्राम अलॉटमेंट रिजल्ट एंड फीस सबमिशन, इस ऑलरेडी ऑप्शन पे क्लिक करना। अपना भाई इनरोलमेंट फॉर्म नंबर और मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद फिर आपको एक साइड में यूनिवर्सिटी रोल नंबर दिखेगा, ठीक है, और एक साइड में आपका वो दिखेगा जिनके में भाई यूनिवर्सिटी रोल नंबर ना हो। ठीक है, यूनिवर्सिटी रोल नंबर दिखेगा और एक साइड में आपका इनरोलमेंट नंबर दिखेगा। ठीक है, इनरोलमेंट नंबर दिखेगा। तो आपको क्या करना है, यूनिवर्सिटी रोल नंबर जो होगा आपका, ये 26 या 25 जो भी आपका जनरेट होके आएगा, 13 डिजिट का नंबर होता है। जैसे हम लोग के जमाने में जो हमारा रोल नंबर हुआ करता था, 1800 120 15 457, ये मेरा बीकॉम का रोल नंबर था। ठीक है, तो इस तरीके से ये रोल नंबर होगा ऐसे लखनऊ यूनिवर्सिटी का। तो आप एक बार चेक कर लेना, उस अलॉटमेंट लेटर पे मेंशन होगा, तो आपको वही रखना है। ठीक है, अब उसके बाद से आपके सामने क्या होगा, एक समस्या आ रही होगी, आपको ये लिख के आ रहा हो कि भैया आपकी जो ईमेल आईडी है वो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, तो उस केस में क्या करना है, ईमेल आईडी आपका इनवैलिड बता रहा हो। ठीक है, हर प्रॉब्लम का सलूशन बता रहा हूं, क्योंकि हॉस्टल फॉर्म भरने से पहले आप ये जान लो। ठीक है, तो ईमेल आईडी का क्या सलूशन है ये मैं बताता हूं। तो ऐसे बच्चे जिनको ये समस्या आ रही है कि भैया उन्होंने जब हॉस्टल फॉर्म, जब अलॉटमेंट हो रहा था, वहां पे उनसे पूछा जा रहा था डू यू वांट टू टेक अ हॉस्टल, तो उन्होंने नो पे क्लिक कर दिया है और फिर भी उन्हें हॉस्टल चाहिए, तो उस केस में वो क्या करें। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पे जाना है luhostel.in पे, luhostel.in। ठीक है, ये वेबसाइट बनाई गई है। ठीक है, यहां पे एक मेल आईडी होगा, हेल्प डेस्क @cd टेक्नो कार्ड। ठीक है, यहां पे crate@gmail.com। तो आपको क्या करना है, इस वेबसाइट के ऊपर ईमेल कर देना। ठीक है, जैसे आप ईमेल कर दोगे, ईमेल करने के 24 घंटे के अंदर इनका रिप्लाई आ जाता है। और जिन बच्चों के अंदर नॉट रजिस्टर्ड लिख के आया हो या कुछ ऐसा आया हो, ठीक है, यहाँ पे जिन बच्चों के अंदर वहां पे नॉट रजिस्टर्ड लिख के आ रहा हो या ऐसा कुछ भी आ रहा हो, इधर आ रहा हो, तो आपको इस वेबसाइट के ऊपर ईमेल कर देना है। ईमेल में आप क्या अटैच करोगे, तो भाई आपको अपना अलॉटमेंट लेटर अटैच करके भेजना है। ठीक है, और उसके साथ साथ आपको अपना रैंक कार्ड। ठीक है, अब रैंक कार्ड क्या होता है ये भी अभी बता दूंगा मैं आपको थोड़े टाइम में। और उसके साथ आपके बस ये अलॉटमेंट लेटर जरूर होना चाहिए।
बाकी आप अपने 10-12 की मार्कशीट भी भेज दीजिएगा वेरिफिकेशन पर्पस के लिए। तो ये क्या करेंगे, आपको वेबसाइट पे ऑप्शन दे देंगे, या हॉस्टल फॉर्म में कुछ भी एरर हो जाता है तो इसके लिए आप उस ईमेल आईडी पे भेज दीजिए, तो 24 घंटे के अंदर रिप्लाई आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद से आगे क्या करना है, कैसे करना है, ये चीजें अब बता देता हूं। ठीक है, आपके सामने ये नाम, रोल नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है, स्टूडेंट टाइप न्यू और पासवर्ड जो भी बना देना। बनाने के बाद फिर आपके नंबर पे क्या होगा, ओटीपी आएगा, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद से आपको ईमेल आईडी पासवर्ड यूज करके ये कैप्चा कोड डाल के लॉगिन करना है। लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद से कुछ फॉर्म इस तरीके से खुल के आ जाएगा। सबसे पहले क्या करना होगा, ₹50 का पेमेंट करना होगा, ₹50 का ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। जैसे ये ऑनलाइन पेमेंट कर देते हो, पेमेंट करने के बाद से फिर आपके सामने ये एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा, कहाँ क्या क्या भरना ये चीजें मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यदि चल हॉस्टल नोटिफिकेशन कॉर्नर में यहाँ पे हॉस्टल फार्म, ठीक। चल, तो इसके बाद से नेम ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट टाइप रेगुलर कोर्स अलाउट है कि सेल्फ फाइनेंस, आपका ईमेल एड्रेस, फोन नंबर जो आपने मतलब वो किया है, जेंडर, कैटेगरी, फैकल्टी कॉमर्स है, साइंस है, आर्ट्स है तो कॉमर्स, बीकॉम वाले जितने भी बच्चे होंगे उनका कॉमर्स होगा, आर्ट्स वाले मतलब बीए वाले जो होंगे उनके आर्ट्स होंगे, साइंस वाले हो गए, मैनेजमेंट हो गया, वो आपको उस पर दिया होगा, आपके अलॉटमेंट लेटर पर दिया होगा। डिग्री प्रोग्राम किस कोर्स में लोड हो, सेमेस्टर, और रैंक मेरिट लिस्ट। ठीक है, रैंक आपका क्या है, ठीक है, जनरल रैंक कितना है और ओबीसी रैंक कितना है, रैंक आप अपने हिसाब से यहाँ पे मेंशन कर देना। आधार नंबर डाल देना, डेट ऑफ बर्थ डाल देना, ब्लड ग्रुप डाल देना, फादर्स नेम, फादर्स फोन नंबर, मदर्स नेम, मदर्स फोन नंबर, एड्रेस पूरा भर देना, लोकल गार्जियन हो तो उन्हें। अब आपको क्या अटैच करना है, आधार फोटोकॉपी, फी रिसिप्ट ऑफ एडमिटेड कोर्स, मतलब वहां पे अपलोड करना होगा, फीस रिसिप्ट ऑफ ₹50 का, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर एंड रैंक डॉक्यूमेंट, कैटेगरी सर्टिफिकेट। अब आपके सामने एक समस्या आ रही होगी कि भैया रैंक डॉक्यूमेंट क्या होता है, ये कैसे होता है। ठीक है, तो रैंक डॉक्यूमेंट के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले लखनऊ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, मेरिट लिस्ट वाले कॉर्नर पे जाना है, यहाँ पे यूजी मेरिट लिस्ट। ठीक है, यूजी मेरिट लिस्ट वाले कॉर्नर पे जाना है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे उठा लेते हैं, यहाँ पे बीसीए का हॉस्टल अलॉटमेंट आ गया, तो आपको क्या करना है, ये मेरिट लिस्ट को वहां अपलोड करना है, सिर्फ आपका नाम। जैसे क्या हुआ कि यहाँ पे कृष्णा कुमार है, ठीक है, तो कृष्णा कुमार को क्या करना पड़ेगा, पहले इसे हाईलाइट करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे हाईलाइट कर देंगे, रुक जाओ मैं इसको बताता हूँ कैसे आप हाईलाइट करोगे। ठीक है, कृष्णा कुमार है, इन्हें हाईलाइट करना पड़ेगा। हाईलाइट करने के बाद से तो इसको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इसी पेज का पीडीएफ आपको बना के अपलोड करना है। मैं कृष्णा कुमार को ले लेता हूँ, ड्रॉ, यहीं से होता है यार, हाँ ठीक है, आपको ऐसे हाईलाइट करना है जाके, बस इसको पूरा हाईलाइट करना है। ठीक है, जो आपका रैंक तक है इनको पूरा, अरे यार ऐसे क्लिक कर दोगे आप, मतलब ये सारे क्लिक कर दोगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा। जैसे आपको ये हाईलाइट कर दोगे, आपको क्या करना, प्रिंट वाले बटन पे क्लिक करना है। तो हमें प्रिंट कौन से पेज का रखना है, ठीक है, पीडीएफ है, लैंडस्केप है, यहाँ पे पेज नंबर डाल देना कि पहले नंबर पे है, तो आपको सिर्फ इसी पेज को वहां पे रैंक डॉक्यूमेंट में अपलोड कर देना। ठीक है, अलॉटमेंट लेटर भी अपलोड कर देना है। तो ये मतलब आपका पूरा प्रोसेस होगा, वहां पे ये डिटेल आपको भरनी है। अब आपके सामने कई सारे मतलब वो होंगे कि आपके दिमाग में अब ये डाउट है कि भैया फीस कितना लगेगा, ये बता दो। देखो पहले क्या होता था हॉस्टल में, जब हम लोग के जमाने में होते थे, तो मेस फीस जो होता था वो 2 पार्ट में जमा होता था, 2 पार्ट में होता था। एक बार 26,000 लिया जाता था, ठीक है,
और एक बार क्या किया जाता, 16,000 के समथिंग लिया जाता था। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या कर दिया, कहा भैया अब ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, अब ये मेस फीस को इन्होंने क्या कर दिया, पूरा पूरा 40,000 रुपए एक साथ ही आपको जमा करना होगा। ठीक है, और रिमेनिंग जो हॉस्टल के फीस आपके ऑनलाइन ही जमा होंगे, मतलब आपको यहाँ पे आके अपना भीड़ नहीं लगाना। और ये जो 40,000 होगा ये आप जब हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए आओगे, ठीक है, तब आपको जमा करना होगा। क्यों ऐसा हुआ कि 40,000 अब एक साथ, हमारे जैसे कई लोग रहते हैं, यार दोस्त रहते हैं, वो लोग क्या करते थे, पहले मतलब सेशन में रह लेते थे। सेमेस्टर तो 2 साल का है, सॉरी सेमेस्टर दो मतलब 1 साल का पूरा होता है, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, लेकिन हॉस्टल 1 साल के लिए लॉट होता है। तो वो जो यार होते थे वो क्या करते थे, ये 26,000 जमा कर देते थे, और जब इसकी बारी आती थी तो कहते थे कि सर हम हॉस्टल में नहीं रह रहे हैं, हम हॉस्टल खाली कर दिए। ठीक है, तो ये सेकंड वाला जो फीस था वो क्या करते थे, खत्म कर देते थे, जमा ही नहीं करते थे। ठीक है, तो प्रशासन भी यार इस पे कुछ एक्शन नहीं ले पाता था कि भाई चलो लड़के ने हॉस्टल छोड़ दिया तो छोड़ दिया। तो इसलिए इस बार अब आपको मेस फीस जो है वो 40,000 रुपए एक साथ जमा करना होगा, ये भी। ठीक है, बाकी हॉस्टल फीस कितना लगेगा, रहने का कितना लगेगा, खाने का कितना लगेगा, ये सब मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो हॉस्टल फीस स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ पे अगर बात करूं तो जितने भी बच्चे जो ये हॉस्टल अलॉट होंगे, इसमें 5400 रुपया रूम का रेंट जो होता है वो वन टाइम लगता है, एक साल में आपको एक ही बार देना होता है। ठीक है, 5400 रुपीज एक ही बार देना होता है। ठीक है, 5400 डबल या ट्रिपल कुछ भी हो, 4800 रुपए ये डबल वालों को, सिंगल सीटर को 5400 रुपए, 1000 कॉशन मनी 1250। तो ये पैसा आपको साल में एक ही बार देना होगा, और ये ऑनलाइन ही जमा हो जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन ही जमा होगा, और ये लगभग 7-8 हजार रुपया एक साथ ही जमा कर लेगी यूनिवर्सिटी। स्टैंडर्ड हॉल मतलब इतने मेंटेनेंस चार्जेस के नाम पे अदर चार्जेस जो ले रहे हैं, और लावण्य हॉल ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हॉस्टल है, तो यहाँ पे ये रहता है। ठीक है, तो आपको पहला जो अलॉटमेंट के टाइम, मतलब हॉस्टल अलॉटमेंट के टाइम, ये लगभग 10,000 के मतलब 7,500 या 10,000 के अप्रॉक्स आपको जमा कर देना होगा। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे 40,000 रुपए आके मेस फीस जमा कर देना होगा, तो टोटल 50,000 रुपीज लगेगा, हॉस्टल का पूरे साल की फीस लगेगी, मतलब हॉस्टल फीस सस्ती है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि भैया किसको किसको हॉस्टल मिल जाएगा। ठीक है, तो हॉस्टल उन्हीं को मिलेगा जिनका रैंक अच्छा होगा। रैंक के बेसिस पे लखनऊ यूनिवर्सिटी भाई हॉस्टल अलॉटमेंट करती है, तो अगर आपका रैंक सही होगा तो आपको हॉस्टल मिलेगा। बात करें लखनऊ विश्वविद्यालय में भाई, तो लगभग लगभग 2500 सीटें हैं पूरे हॉस्टल मिला के, और लखनऊ विश्वविद्यालय में टोटल 18 हॉस्टल हैं, 18 हॉस्टल है। ठीक है, तो ये रहता है, लेकिन जिनके रैंक अच्छे होते हैं उनको सीट मिल जाती है। हॉस्टल की कितनी लिस्ट आती है, ये भी सवाल होगा कि सपोज करिए मेरा रैंक बहुत ज्यादा है, पहले में नहीं हुआ तो दूसरे में, तो हॉस्टल की लगभग 2 ही लिस्ट आती है, फर्स्ट अलॉटमेंट आता है और सेकेंड अलॉटमेंट आता है। भैया हमने फॉर्म भर दिया 18 तारीख, लखनऊ यूनिवर्सिटी ने जो नोटिस जारी करा है उसमें यह मेंशन किया है कि 18 तारीख लास्ट डेट है। ठीक है, तो अभी तक जो लखनऊ विश्वविद्यालय ने नोटिस जारी कहा है, उन्होंने कहा है कि भैया बीटेक, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम एनईपी, बीबीए, बीएफए, बीवॉक, बीबीए, बीबीए टूरिज्म, बीसीए, एलएलबी ऑनर्स प्रोग्राम में जो पहले सेमेस्टर में बच्चे हों और हॉस्टल की फैसिलिटी चाहते हों और रिक्वायर्ड किए हैं, मतलब तो उनको 50 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस देके भाई 17 अगस्त तक हर हाल में अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है, और पूरा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 18 अगस्त तक भर लेना है। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि कैंडिडेट ये भी कह रहे हैं कि मतलब इन जो हॉस्टल के रूल और रेगुलेशन है वो जरूर पढ़ लेंगे। ठीक है, और आपको इस वेबसाइट से आपको अप्लाई करना है। ये यूनिवर्सिटी ने भाई कल नोटिस जारी कर दिया था, लेकिन मेरा तबीयत ठीक नहीं था तो मैंने बताया नहीं था ये। ठीक है, तो आपको अपने हॉस्टल के लिए अप्लाई करना है, मैंने सारे प्रोसेस बता दिए। टोटल मतलब जो फीस है हॉस्टल की वो 50,000 पर ईयर की फीस होती है, बाहर के मुकाबले बहुत सस्ता है। ठीक है, तो अगर मिल जाए हॉस्टल तो ले लीजिएगा, क्योंकि हॉस्टल लाइफ जो होती है वन ऑफ द बेस्ट, जिंदगी में बहुत कुछ सिखा जाती है। ठीक है, काफी अच्छा रहता है, मतलब पूरा पूरा। बाकी आपको इससे संबंध में कोई डाउट होगा, कोई भी परेशानी होगी, तो देखिए हम लोग कोशिश करेंगे कि आपकी सभी समस्याएं सॉल्व हो।
तो आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, या एक काम करता हूँ यहाँ व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आप हॉस्टल फॉर्म भर रहे हैं तो होपफुली भाई आपका एडमिशन 100% कंफर्म हो गया होगा लखनऊ विश्वविद्यालय, ठीक है। तो आपसे मैं बस एक छोटी सी हेल्प मांगता हूं कि अगर आप सेमेस्टर में बढ़िया करना चाहते हो, सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, सेमेस्टर में हमारे गाइडेंस से आप पढ़ना चाहते हो, देखो हम लोग अर्थ से फर्स्ट तक नहीं पढ़ाते, हम लोग पूरा बेसिक से पढ़ाते हैं बच्चों, पूरा बेसिक से। मैं आपको फर्स्ट सेमेस्टर की अपनी क्लासेस दिखाता हूं, वहां पे आपको ऐसा नहीं लगेगा, टीचरों से भी ज्यादा क्लासेस हमारे टीचर रहते हैं, ठीक है, जो हम लोगों के यहाँ पूरा पढ़ाया जाता है। तो अगर आप एलई अपडेट ऐप डाउनलोड करोगे, जैसे मान के चलो कि कोई भी बच्चा बीएससी का है, फर्स्ट सेमेस्टर का है, तो इसमें कोई भी सेक्शन उठा के देख लो, कंटेंट बटन पे क्लिक करके देख लेना, काफी ज्यादा एजेड टीचर है, बहुत बढ़िया टीचर है, और उनके लेक्चर देखोगे आपको बिल्कुल पसंद आएगा। यहाँ से डेमो उठा के देख लोगे, हर टीचर का यहाँ डेमो उठा के देख लो। सेम हाल आपके बीकॉम एनईपी फर्स्ट सेमेस्टर का है, यहाँ पे देखो आप बीकॉम एनईपी में कंटेंट बटन ऑन है, यहाँ पे देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स के 28 लेक्चर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के 27 लेक्चर, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन काफी छोटा यूनिट है तो 16 लेक्चर, इसेंशियल 28 लेक्चर, करेंसी के 20 लेक्चर, और सीसी, मतलब हम लोग सारे सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं। और यहाँ पे उन सभी चीजों का डेमो मिल जाएगा। बीकॉम एनईपी हो गया, आपके बीबीए का हो गया पूरा, बीबीए में भी सेम उसी तरीके से फर्स्ट सेमेस्टर में यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट करा हुआ है, ठीक है। अभी आपको दिखने लगेगा, अभी इसमें कंटेंट आ जाएगा थोड़े टाइम में तो सब दिखने लगेगा। बीबीए हो गया, आपका बीकॉम ऑनर्स हो गया, यहाँ भी हमने फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत अच्छे से सारी चीजें कंप्लीट कराई हुई हैं, ठीक है। टोटल 120 क्लासेस हम लोगों ने लेके रखा है, और यहाँ पे आप वो डेमो देख सकते हो, हर चीज का हम लोगों ने डेमो भी दे दिया है ताकि स्टूडेंट को परेशानी ना हो। तो अगर आपका वही सपना है लखनऊ यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हो, तो आप यहाँ बैचेस जरूर एनरोल कर लेना फर्स्ट सेमेस्टर का, जो आपके काफी कामगार साबित होगा। अगर आज आप ये बैच कर एनरोल करोगे तो आपको 25% डिस्काउंट भी मिलेगा, ठीक है। होपफुली हमारे वीडियो से आपको काफी हेल्पफुल मतलब हेल्प मिली होगी। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, उन्हें जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।